ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा 14वां मंत्र आज चलेगा। और मंत्र है भगवान, हेतुः आदि फलम येषुमान आदिहेतुः फलस्य च हेतोः फलस्य च अनादिः कथं तैरूप वर्णयते। स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री गौड़ पादाचार्य का यह खास तर्क है, और इस तर्क को वे पौधों से लेकर श्रुत्यर्थ की सिद्धि करते हैं। शब्द साम्य होने पर भी अर्थ साम्य नहीं है, क्योंकि अर्थतः तो वे आत्मा को ब्रह्म सिद्ध करना चाहते हैं और प्रपंच के बाद के लिए, प्रपंच के निषेध के लिए युक्ति लेते हैं। दूसरे की युक्ति भी यदि अपने अर्थ की सिद्धि में सहायक होती होवे तो क्या उसको नहीं लेते हैं। हमको छत पर चढ़ना हो तो अपने घर में लकड़ी की सीढ़ी ना होवे, दूसरे की सीढ़ी मांग कर ले आवें, उसको लगाकर चढ़ जावें तो छत पर चढ़ने का काम सिद्ध हो ही जाएगा। यह बात क्या है कि कर्म को बोलते हैं हेतु, कारण और शरीर को बोलते हैं फल। इस प्रकार हम दो विभाग कर लेते हैं, एक शरीर और एक कर्म। कर्म किससे हुआ? बोले शरीर से हुआ। तब हम यह पूछते हैं कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब पहले कर्म था उससे शरीर हुआ, कि पहले शरीर था उससे कर्म हुआ? यदि कहो कि पहले शरीर था उससे कर्म किया, तब शरीर कहाँ से आया? अब यह कहो कि बिना कर्म के ही शरीर हो गया। पहला शरीर यदि बिना कर्म के हो गया तो दूसरा शरीर बिना कर्म के क्यों नहीं हो जाएगा? प्रश्न है। और यदि यह कहो कि नहीं कर्म के पहले शरीर था, तब शरीर के पहले कौन था कि कर्म था? तब तो फिर दोनों सआदि हुए। कर्म से शरीर पैदा होता है, इसलिए अनादि कहाँ हुआ? और शरीर से कर्म पैदा होता है, इसलिए अनादि कहाँ हुआ? अपने में जो जन्म मरण की कल्पना है, यह क्या है कि पूर्व कर्म का फल यह शरीर, और इस शरीर से जो कर्म करेंगे उससे अगला शरीर पैदा होगा। यही ना हेतु माने कर्म का आदि फल है, और फल आदि कर्म है। हेतु माने कर्म का आदि फल है और फल आदि कर्म है। अब तुम बताओ कि दोनों अनादि हैं कि दोनों में से एक अनादि है? यह प्रश्न है। हेतुः फलस्य च अनादिः कथं तैरूप वर्णते। जो कर्म को भी अनादि कहते हैं, फल को भी, वे दो अनादि का एक साथ कैसे वर्णन करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति आदि वाला हुआ और प्रत्येक व्यक्ति अंत वाला हुआ। प्रत्येक व्यक्ति पैदा हुआ और प्रत्येक व्यक्ति मर गया। कर्म व्यक्ति पैदा हुआ और मर गया, तब शरीर व्यक्ति पैदा हुआ और मर गया, तब कर्म व्यक्ति पैदा हुआ। हर बार कर्म मरता है और देह होता है और देह मरता है, और कर्म होता है, और इनमें से देह अनादि है कि कर्म अनादि है? यह प्रश्न इन्होंने उठाया है।
यह बात कई श्लोकों में है। मांडुक्य कारिका का तो यह विचित्र ही प्रतिपादन है। ऐसे इनके विभाग कर लो। कर्म से शरीर पैदा हुआ, यह एक विभाग, और शरीर से कर्म पैदा हुआ, यह दूसरा विभाग, और कर्म और शरीर दोनों साथ साथ पैदा हुए, यह तीसरा विभाग, और कर्म और शरीर दोनों अनादि हैं, यह चौथा विभाग। दर्शन शास्त्र थोड़ा बहुत तो गणित को स्वीकार करता है। देखो, जैसे एक संख्या है तो 1+1 2 होता है, और 2 और 1 3 होता है। ऐसे यह संख्या जो है वह वृद्धि को प्राप्त होती है, इसलिए 2 3 4 बनता है इससे। अब शून्य वृद्धि को प्राप्त होता है कि नहीं? 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, अर्थात शून्य में वृद्धि नहीं होती। अच्छा, अद्वितीय में वृद्धि होती है कि नहीं? 1 अद्वितीय, 2 अद्वितीय, 3 अद्वितीय तो नहीं बढ़ेगा ना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक के और अद्वितीय के अर्थ में फर्क है। यह बात बिल्कुल साफ मालूम पड़ गई, क्योंकि 1 1 2 हो जाता है, और 1/2 भी होता है, 1/2 भी होता है, परंतु अद्वितीय 2 नहीं होता, और अद्वितीय/2 भी नहीं होता। जो लोग एक शब्द को और अद्वितीय शब्द को एक अर्थ में जानते हैं वे गलत जानते हैं। गणित के नियमानुसार एक संख्या में वृद्धि भी होती है और विभाग भी होता है, क्योंकि एक संख्या है, यह अन्वय है। एक संख्या का दूसरी संख्याओं में अन्वय है, और दूसरी संख्याओं में से एक संख्या का व्यतिरिक है। इसी को अन्वय व्यतिरिक बोलते हैं। देखो, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहने के कारण आत्मा तीनों से न्यारा है, क्योंकि चौथा है, लेकिन आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में है, यह क्या हुआ? अन्वय हुआ। और तीनों से जुदा है, यह व्यतिरेक हुआ। लेकिन यह आत्मा एक हुआ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों हैं, उसमें रहने वाला आत्मा, व्याप्त होने वाला आत्मा एक है, और निवृत्त होने वाला, व्यावृत्त होने वाला आत्मा एक है। यह ब्रह्म नहीं हुआ। जो अनुगत होता है और व्यावृत्त होता है वह ब्रह्म नहीं होता। इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों कल्पित हैं और तीनों है ही नहीं, और जिसमें अनुवृत्ति और व्यावृत्ति कल्पित है वह ब्रह्म होगा। पंचदशी के शुरू में जिसका अन्वय और व्यतिरेक बताया गया वह ब्रह्म नहीं, वह तो एक है, वह अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय किसी में अनुवृत्त नहीं होता और किसी से व्यावृत्त नहीं होता। अन्वय और व्यतिरेक करके जिस आत्मा का वर्णन करते हैं विधि मुख से और निषेध मुख से और अन्वय से, व्यतिरेक से और अनुवृत्ति से और व्यावृत्ति से, वह ब्रह्म नहीं है। वेदांतियों का शब्द है अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, न्यायिकों का शब्द है अन्वय व्यतिरेक। विधि मुख और निषेध भाव से जिस एकत्व की सिद्धि होती है वह एकत्व अभी ब्रह्म नहीं है, वह तो कल्पित एकत्व है। न विधि, न निषेध, न अन्वय, न व्यतिरेक, न अनुवृत्ति, न व्यावृत्ति, ऐसी वस्तु को ही हम अद्वितीय बोलेंगे। उसमें जो यह कार्य कारण भाव है कि पहले कर्म था और शरीर पैदा हुआ, तो बिना शरीर के कर्म आया कहाँ से? बोले पहले शरीर था और कर्म हुआ, तो बिना कर्म के शरीर आया कहाँ से? बिना कर्म के शरीर की सिद्धि नहीं होगी और बिना शरीर के कर्म की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए शरीर से सृष्टि प्रारंभ हुई, यह भी गलत, और कर्म से सृष्टि प्रारंभ हुई, यह भी गलत। तो क्या दोनों एक ही साथ बन गए? क्या दोनों अनादि हैं? जब दोनों अनादि हैं तब कार्य कारण भाव कहाँ से आएगा? देश से काल पैदा हुआ कि काल से देश पैदा हुआ? ये दोनों यदि अनादि हों तो आपस में बाप बेटा
नहीं होंगे और दोनों कर्म कारण नहीं होंगे। यदि स आदि है तो एक साथ पैदा होने वाले भी बाप बेटे नहीं होते। यदि यह कहो कि दोनों में से एक पहले और एक बाद में है तो एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होती। दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिए क्रम से यह सृष्टि बनी, शरीर से यह सृष्टि बनी, यह बात बिल्कुल अनिवर्चनीय सत्ता में चली जाती है। एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा में यह कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है, केवल कल्पित है। ढूंढते रहो। परामनोविज्ञान से जब एक दिमाग के एक एक कण का शोध नहीं किया कर लिया जाता कि कौन सा कण क्या क्रिया करता है, कौन सा कण क्या दृष्टि उत्पन्न करता है, कि कौन सा कण कौन सा संस्कार धारण करता है। देखी हुई चीज़ तुम तराजू पर रख कर तौल सकते हो, जिसका ऑपरेशन कर सकते हो, जिसको आग में भून सकते हो। पहले वर्तमान का रहस्य जब बिल्कुल ठीक ठीक मालूम पड़ेगा तभी अतीत का ज्ञान होगा कि यह अतीत से आया है। यह चीज़ मस्तिष्क की उत्पत्ति के पहले से आई है। यह बात तुम्हें सोचने का अधिकार कब प्राप्त होगा कि जब पहले वर्तमान का रहस्य समझ लो। तो भगवान इसकी आगे की बहुत सुंदर व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।